बेंगलुरु पुलिस ने आखिरकार कार्रवाई करते हुए निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से अतुल सुभाष का नाम ट्रेंड कर रहा है। बेंगलुरु के अतुल सुभाष जो महिंद्रा ऑटो में एआई इंजीनियर के रूप में काम करते थे, उन्होंने लगभग 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर 90 मिनट की डिटेल्ड वीडियो बनाकर कई हफ्तों की तैयारी के बाद सुसाइड कर लिया। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। दोस्तों, अतुल की शादी जौनपुर निवासी सिंघानिया से हुई थी, जो स्वयं एक एनसेचर में जॉब करती थी। दोस्तों, शादी में अनबन हुई। पत्नी ने घर छोड़ने के बाद अतुल पर दहेज का केस ठोक दिया। उसके परिवार वालों को भी उसमें समेट लिया। अतुल रहते थे बेंगलोर, केस चल रहा था जौनपुर। दोस्तों, अतुल अपने सुसाइड नोट में लिखते हैं कि पिछले 24 महीने में उन्हें 120 बार मुकदमे की तारीखों पर उपस्थित होने के लिए जौनपुर जाना पड़ा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की अर्जी लगाई, जो पेंडिंग ही रही। कोर्ट के आदेश से 40,000 रुपये महीना वो अपनी उस पत्नी को देते थे, जो स्वयं एक एमएनसी में जॉब कर रही थी, और ये उस 4 साल के बच्चे की परवरिश के लिए था, जिसकी शक्ल पिछले 3 साल से अतुल ने देखी भी नहीं थी। दोस्तों, उनकी पत्नी ने इस धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख करने की अर्जी कोर्ट में डाली हुई थी। साथ ही 3 करोड़ रुपए की राशि केस को निपटाने के लिए ऑफिशियल मांगी गई थी। दोस्तों, अतुल कोर्ट की एक बहस का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि कोर्ट में उन्होंने जज साहिबा से कहा कि एनसीआरबी की डेटा के अनुसार फर्जी दहेज मुकदमों की वजह से हर वर्ष लगभग कितने आदमी आत्महत्या कर लेते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम भी क्यों नहीं कर लेते। इस पर जज साहिबा हंसी और उनकी पत्नी को बाहर जाने को बोल दिया। दोस्तों, अतुल सुभाष आगे लिखते हैं कि अपने ही शत्रुओं को खुद से हर महीने पैसे देना, जो जानते हुए भी कि वह पैसा वो मेरे खिलाफ कानूनी लड़ाई फ्यूल करने में यूज करेंगे, मुझसे अब और नहीं हो सकता। उसके बाद वह तैयारी करते हैं, मरने की तैयारी। दोस्तों, वो एक प्रॉपर चेक लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, 101 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, स्नान करना है, खिड़कियां खोल देनी है, दरवाजा बंद कर देना, राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजनी है, किन किन लोगों को मेल करना है, अलग अलग फोल्डर बनाकर गूगल ड्राइव पर सब कुछ अपलोड करना है, उसका लिंक शेयर करना है, वीडियो बनाना है और अपलोड करना है। एक कविता लिखते हैं और फिर चेकलिस्ट का काम पूरा होने के बाद वह आत्महत्या कर लेते हैं।